नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आज सुबह की पारी में संपन्न हुआ है उसका समाधान देखेंगे। यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों के समाधान देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल में जाकर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र का समाधान। पहले प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर कर लिखना था। पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। 4 कारण दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि MP में क्या कारण है जिसके कारण भूमि निम्नीकरण हो रही है। पहला दिया था गहन खेती, दूसरा था अधिक सिंचाई, तीसरा था अति पशुचारण, चौथा था वनोन्मूलन। तो मध्य प्रदेश में अति पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है, ये मुख्य कारण है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन स। दूसरा है, भोपाल झील बनवाई थी। प्रश्न में पूछा गया है कि भोपाल झील का निर्माण किसने करवाया हो। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। अ 12वीं शताब्दी, ब 14वीं शताब्दी, स 15वीं शताब्दी या द 11वीं शताब्दी। तो भोपाल झील का निर्माण धार के परमार शासक ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। तीसरा प्रश्न था, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी। ऑप्शन है अ कलकत्ता, ब मुंबई, स अहमदाबाद, द सूरत। तो भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल मुंबई में लगी थी, ब सही विकल्प हो जाएगा। चौथा दिया है, समवर्ती सूची का विषय है। 4 विषय दिए गए हैं, हमें बताना है कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है। ऑप्शन दिए गए हैं अ शिक्षा, ब विदेशी मामले, स पुलिस, द प्रतिरक्षा। तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। विदेशी मामले जो हैं वो संघ सूची का मामला है, पुलिस है राज्य सूची का, और प्रतिरक्षा भी संघ सूची का विषय है। तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन अ शिक्षा। यहाँ पर समवर्ती सूची का पूछा गया है इसलिए शिक्षा सही विकल्प होगा। 5वां है, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। विकल्प दिए गए हैं अ केरल, ब बिहार, स मध्य प्रदेश, द राजस्थान। तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, ऑप्शन ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में यदि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो वो है केरल, पर यहाँ पर हमें कम साक्षरता वाला पूछा गया है इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। 4 गतिविधियां दी गई है। ऑप्शन अ है कपड़ा बुनना, ब कृषि, स डेयरी, द बैंक सेवाएं। सही उत्तर हो जाएगा आपका कपड़ा बुनना द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र की है, डेयरी और बैंक सेवाएं तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। प्रश्न क्रमांक 2 पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया था, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द रिक्त स्थान से लिया गया है। लेटराइट मिट्टी का नाम है जो लैटिन भाषा से लिया गया है, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका लैटिन। सरिस्का बाघ रिजर्व भारत के रिक्त स्थान में राज्य में स्थित है। सरिस्का जो है वो भारत के राजस्थान में स्थित है, सही उत्तर आ जाएगा राजस्थान। तीसरा है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण रिक्त स्थान ने करवाया था। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया था, सही उत्तर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, बेल्जियम में रिक्त स्थान प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो बेल्जियम में 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, डच, फ्रेंच और जर्मन। और सबसे कम लोग जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं, उनकी 1% जनसंख्या जो है जर्मन बोलती है, तो सही उत्तर आ जाएगा 1। अगला है, भारत में स्थानीय सरकारों में रिक्त स्थान पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हमारे देश में स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित है, या हम 33% भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा है, पद पूछा गया है तो हम 1/3 लिखेंगे। अगला है, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए रिक्त स्थान में की जाती है। तो जो डॉलर होता है उसमें की जाती है, सही उत्तर आ जाएगा डॉलर।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला पूछा गया है भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे अधिक बाघ जो है वो भारत और नेपाल में ही पाए जाते हैं। दूसरा है गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जी हाँ, ये भी हो जाएगा सत्य। भारत की पहली सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल चावल है और उसके बाद दूसरे नंबर पे गेहूं आता है। तीसरा पूछा गया है कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला है महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि हमारी पुस्तक में 78 वॉलंटियरों का नाम दिया गया है। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी, जिसे दांडी यात्रा भी कहा जाता है। पांचवा पूछा गया है संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर नहीं होता, 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था में शासन के 3 स्तर है। सबसे ऊंचा वाला जो स्तर है उसे केंद्र सरकार कहा जाता है, दूसरे नंबर पे राज्य सरकारें आती है और तीसरे नंबर पे स्थानीय सरकारें आती है। छठा पूछा गया है भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है। भारत में 15% नगद के रूप में बैंक अपने पास रखती है। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में टिहरी स्थान से संबंधित है, जहां पर लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो पहले को मिलान करना है द हिमालय से। दूसरा है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, गुजरात में स्थित है। तो दूसरे को मिलान करना है अ से। तीसरा है जूसेपे गैरिबाल्डी, यह यूरोपियन एक नाविक था, तो इसको मिलाना है ई से। चौथा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, ये बेल्जियम की राजधानी भी है। अगला है श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है, इसलिए 5वें को मिलाएंगे ब से। छठा है संगठित क्षेत्रक, जो कारखाना अधिनियम है उससे मिलान करना है। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला पूछा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है बंगाल की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। तो बंगाल की जो दामोदर नदी है उसे बंगाल का शोक कहा जाता है। यदि बिहार का शोक पूछा जाए तो आप आपको कोसी नदी लिखना होगा, पर यहाँ पर बंगाल का पूछा गया है तो बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सही उत्तर आ जाएगा अहमदाबाद। चौथा है विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो विश्व के 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। 5वां प्रश्न है संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, परंतु यहाँ पे हिंदी को पहले ही मेंशन कर दिया है, तो हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। सही उत्तर आएगा 21। छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करती है तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। सही उत्तर आ जाएगा विदेशी निवेश। प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 17 तक 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। 18, 19, 20 3 अंक के प्रश्न है। 21, 22 और 23 4 अंक के प्रश्न है, जिसमें 23वें में मानचित्र दिया गया है। मानचित्र में आपको जो स्थान दिए गए हैं उनको दर्शाना है। पहला दिया गया है आपका रावत भाटा। चलिए इनको देख लेते हैं। रावत भाटा
आणविक केंद्र कहाँ है, भारत के मानचित्र में दर्शाना है। रावत भाटा जो है वो राजस्थान में स्थित है, तो आप यहाँ पर रावत भाटा दर्शा सकते हैं, रावत भाटा आणविक केंद्र। दूसरा दिया है बेलाडीला लौह अयस्क खदान। बेलाडीला लौह अयस्क खदान छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। स पे दिया गया है रानीगंज कोयला खदान जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ पर आप रानीगंज कोयला खदान दर्शा सकते हैं। द है पारादीप पत्तन जो उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर हो जाएगा पारादीप पत्तन। इसके अथवा वाले में जो मानचित्र के स्थान दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। पहले पे दिया है मयूरभंज लौह अयस्क खदान जो उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मयूरभंज। ब वाला है बोकारो कोयला खदान जो झारखंड में स्थित है। स है तारापुर आणविक केंद्र जो महाराष्ट्र में है। और आखिरी वाला है आपका मुंबई हाई जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। वीडियो से आप देखकर भली भांति आप मिलान कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।